Hey guys, welcome back to my YouTube channel. I hope you are all good. This is नीरज ठाकुर. तो आज मैं आपके लिए लाया हूँ टॉप 100 MCQ ऑन कंप्यूटर जो हर बार रिपीट हो रहे हैं एग्जाम्स में. पूरी वीडियो देखें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें. सो लेट्स बिगिन विद द फर्स्ट क्वेश्चन. तो पहला क्वेश्चन क्या है? द डिवाइस दैट कैन एक्ट एज बोथ इनपुट एंड आउटपुट डिवाइसेज. बोल रहा है कि ऐसी कौन सी डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट डिवाइस दोनों एक्ट करती है. आपके पास ऑप्शंस है टच पैड, टच स्क्रीन, बी ऑप्शन है कीबोर्ड, सी ऑप्शन है ट्रैक बॉल एंड डी ऑप्शन है माउस. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस. अगर आपको आंसर्स आते हैं तो आप अपना आंसर कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? हमारे पास ऑप्शन ए टच स्क्रीन. तो टच स्क्रीन क्या है? इनपुट डिवाइस और आउटपुट डिवाइस बोथ होती है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास क्या है? कंट्रोल यूनिट एंड अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट ऑफ कंप्यूटर सिस्टम आर टुगेदर नाउन एज. बोल रहे कि कंट्रोल यूनिट और अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट जो है कंप्यूटर सिस्टम में एक साथ वो क्या बनाते हैं. ठीक है, आपके पास ऑप्शन है इनपुट सिस्टम, बी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट एंड सी ऑप्शन है आपके पास आउटपुट यूनिट एंड डी ऑप्शन है मेमोरी यूनिट. ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास क्या है? ऑप्शन नंबर बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द फाइल एक्सटेंशन ऑफ पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन. तो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन की फाइल एक्सटेंशन क्या होती है? आपके ऑप्शन है डॉट पीपीए, बी ऑप्शन है डॉट पीएनए, डॉट पीओए एंड डी ऑप्शन है डॉट पीजेए. तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है आपके ऑप्शन ए डॉट पीपीए. और इसकी क्या क्या होती है? पीपीटी भी होती है, पीपीटीएक्स भी होती है. ठीक है, ये कुछ एक्सटेंशंस होती है. तो ये हमारे पास भी होती है. ये ए जो है इसमें क्या कर रहा है? रिप्रेजेंट करता है एड इन. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास क्या है? डैश डैश इज एन इंपैक्ट प्रिंटर. तो इनमें से ऑप्शंस हैं, इनमें से इंपैक्ट प्रिंटर कौन है? आपके पास ऑप्शन है टॉय प्रिंटर, बी है इंजेक्ट प्रिंटर, सी है लेजर प्रिंटर एंड डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर. ठीक है, तो कौन सा इंपैक्ट प्रिंटर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है क्या होता है? इंपैक्ट प्रिंटर होता है. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास क्या है? विच इज अ सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम. तो कौन सा जो है सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है विंडो 2000, बी ऑप्शन है विंडो 2007, सी ऑप्शन है एमएस डॉस एंड डी ऑप्शन है विंडो 2010. तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. कौन सा इनमें से क्या सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी एमएस डॉस. एमएस डॉस की फुल फॉर्म क्या होती है? माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम. डिस्क ऑपरेटिंग ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास क्या है? डैश इज द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग एंड रिजॉल्विंग बग्स ड्यूरिंग द सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस. बोल रहा है कि कौन सा प्रोसेस है जब हम किसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट प्रोसेस में जब कुछ काम करते हैं, तो कौन सा प्रोसेस जो है जब हम बग्स को फाइंड करते हैं और उस प्रॉब्लम को रिजॉल्व करते हैं, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है रनिंग, बी ऑप्शन है डीबगिंग, सी ऑप्शन है फ्लो चार्टिंग एंड डी ऑप्शन है सिमुलेटिंग. तो क्या होता है वो प्रोसेस? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी डीबगिंग. तो डीबगिंग क्या होता है? प्रोसेस होता है फाइंड एंड रिजॉल्विंग द बग. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है? इन एमएस एक्सेल इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम इज कॉल्ड. बोल रहा है एमएस एक्सेल में जो रोज एंड कॉलम्स का इंटरसेक्शन होता है उसको हम क्या बोलते हैं? ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. ए ऑप्शन है फॉर्मूला, बी ऑप्शन है हाइपरलिंक, सी ऑप्शन है वर्ड आर्ट एंड डी ऑप्शन है सेल. तो क्या बोलते हैं? इंटरसेक्शन ऑफ रोज एंड कॉलम्स को हम क्या बोलते हैं? उसको हम क्या बोलते हैं? सेल. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास क्या है? व्हाट इज एसएमपीटी. एसएमपीटी क्या होता है? आपके पास ऑप्शन है सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, बी ऑप्शन है सॉफ्ट मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन है सेफर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल एंड डी ऑप्शन है सिंपल मैसेज ट्रांसफर प्रोटोकॉल. तो क्या होता है एसएमपीटी? इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सिंपल मेल
ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये प्रोटोकॉल कहां पे यूज होती है? सेंडिंग ऑफ ईमेल्स। ठीक है, तो सेंडिंग ऑफ ईमेल्स का हमारे पास क्या होता है? SMPT हमारे पास प्रोटोकॉल होती है जिससे हम क्या करते हैं? ईमेल्स को सेंड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास क्या है? दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। किसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? हम किस को बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है इनपुट सिस्टम, बी ऑप्शन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी ऑप्शन है मेमोरी यूनिट एंड डी ऑप्शन है आउटपुट यूनिट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारे पास रहेगा ऑप्शन नंबर बी, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट को हम क्या बोलते हैं? ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 10 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज अ वेब ब्राउजर टू एक्सेस इंटरनेट। बोल रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है वेब ब्राउजर है जिससे हम इंटरनेट को एक्सेस कर सकते हैं। आपके पास ऑप्शन है ए माइक्रोसॉफ्ट वर्ड, बी ऑप्शन है गूगल क्रोम, सी ऑप्शन है एडोब रीडर एंड डी ऑप्शन है ड्रीम व्यूअर। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इनमें से कौन सा वेब ब्राउजर है? आपके पास आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल क्रोम। तो गूगल क्रोम क्या है? हमारे पास वेब ब्राउजर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्टैंडर्ड मेल प्रोटोकॉल यूज टू रिसीव ईमेल फ्रॉम ए रिमोट सर्वर टू ए लोकल ईमेल क्लाइंट। ठीक है, तो बोल रहा है कि कौन सी ऐसी प्रोटोकॉल है जो यूज होती है क्या करने में? ईमेल को रिसीव करने में यूज होती है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, आपके पास ऑप्शन ए है SIM, बी ऑप्शन है POP3 एंड सी ऑप्शन है SNMP एंड डी ऑप्शन है UDP। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो सेंडिंग ईमेल हमारे पास क्या होती है? सेंडिंग ईमेल प्रोटोकॉल हमारे पास क्या होती है? वो मैंने अभी बोल दिया आपको, SMPT, सिंपल मेल ट्रांसफर, SMTP, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो रिसीविंग ईमेल कौन सी होती है? ऑप्शन नंबर बी, POP3। तो POP3 हमारे पास क्या होता है? रिसीविंग ईमेल प्रोटोकॉल होती है ये। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? विच डिवाइस इज यूज टू परफॉर्म द ट्रैफिक डायरेक्टिंग फंक्शन ऑन द इंटरनेट। तो आपके पास ऑप्शन है ब्रिज, बी ऑप्शन है फायरवॉल, सी ऑप्शन है रूटर एंड डी ऑप्शन है हब। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, रूटर। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द नंबर ऑफ बिट्स ऑफ एन IP एड्रेस इन IPv6 वर्जन। IPv6 वर्जन का IP एड्रेस बिट कितना होता है? ए ऑप्शन है आपके पास 32, बी ऑप्शन है 64, सी ऑप्शन है 128 एंड डी ऑप्शन है 256। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, 128 बिट्स। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास क्या है? आइडेंटिफाई द इनपुट डिवाइस। तो इनमें से हमने आइडेंटिफाई करना है कि इनपुट डिवाइस कौन सी है। ए ऑप्शन है आपके पास मॉनिटर, बी ऑप्शन है प्लॉटर, सी ऑप्शन है माउस एंड डी ऑप्शन है प्रिंटर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, माउस। तो माउस क्या है? इनपुट डिवाइस होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर्स टू एन वेब एड्रेस विच यूनिकली आइडेंटिफाइज एन ऑब्जेक्ट ओवर द इंटरनेट। आपके पास ऑप्शन है DNS, बी ऑप्शन है URL एंड सी ऑप्शन है होस्ट एंड डी ऑप्शन है IP एड्रेस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चंस। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर बी, यूजर नेम, यूनिक रिसोर्स लोकेटर, जो हम जिसको बोलते हैं यूनिक रिसोर्स लोकेटर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास क्या है? इन MS वर्ड स्पेलिंग एंड ग्रामर बटन इज अवेलेबल इन डैश टैब। तो कौन से टैब पे स्पेलिंग एंड ग्रामर जो होता है अवेलेबल होता है? ए ऑप्शन आपके पास डेवलपर, बी ऑप्शन है इंसर्ट, सी ऑप्शन है आउटलाइन एंड डी ऑप्शन है रिव्यू। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, रिव्यू टैब। तो रिव्यू टैब में क्या होते हैं? स्पेलिंग एंड ग्रामर अवेलेबल होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास क्या है? विच प्रोग्राम इज लोडेड फर्स्ट एट द स्टार्ट ऑफ द कंप्यूटर। बोल रहे कि जब हम कंप्यूटर को स्टार्ट करते हैं तो कौन सा प्रोग्राम जो है सबसे पहले लोड होता है? ए ऑप्शन है आपके पास एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम,
सी ऑप्शन है इंटरनेट कनेक्शन एंड डी ऑप्शन है नेटवर्क कनेक्शन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ऑपरेटिंग सिस्टम। तो जब हम पहले कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम जो क्या है लोड होता है फर्स्ट टाइम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास क्या है, बोल रहे कि यू कैन सेंड एन ईमेल टू इंटरेस्टेड थर्ड पार्टी वाइल कीपिंग द ओरिजिनल रिसिपेंट ब्लाइंड टू दैट फैक्ट बाय एडिंग देम दैट द सेशन। बोल रहे कि जब आप किसी ईमेल सेंड करते हो तो अगर आप किसी थर्ड पार्टी को ईमेल सेंड कर रहे हो और आप चाहते हो कि बाकी जो है बाकियों को पता नहीं लगना चाहिए कि ये ईमेल किस किस को सेंड हुई है, तो आप उसको कौन से सेक्शन में डालते हैं। ठीक है, तो आपके पास ऑप्शन है ENC, बी ऑप्शन है ENV एंड सी ऑप्शन है 2 एंड डी ऑप्शन है BCC। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी BCC। तो इसका क्या होता है, BLIND ब्लाइंड कार्बन कॉपी। ठीक है, तो आप ईमेल को ब्लाइंड कार्बन कॉपी सेक्शन में डाल देते हैं तो जो क्या है उस थर्ड पार्टी को पता नहीं चलता है कि ये ईमेल जो है कौन कौन से बंदे को सेंड हुई है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास क्या है, इन MS Excel अ ग्रुप ऑफ सेल्स इज कॉल्ड। बोले कि MS Excel में जो ग्रुप ऑफ सेल्स है उसको हम क्या बोलते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास पिवोटल टेबल, बी ऑप्शन है चार्ट, सी ऑप्शन है मैक्रोस एंड डी ऑप्शन है रेंज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या बोलते हैं ग्रुप ऑफ सेल्स को इन MS Excel में, उसको हम बोलते हैं रेंज। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक टेप CD एंड DVD आर टाइप ऑफ स्टोरेज डिवाइस। बोल रहे कि मैग्नेटिक टेप CD और DVD जो है ये कौन से टाइप की स्टोरेज डिवाइस है। तो ए आपके पास आया ऑप्शन है डाटाबेस, बी ऑप्शन है टर्शरी, सी ऑप्शन है नेटवर्क एंड डी ऑप्शन है प्राइमरी। तो कौन से टाइप की स्टोरेज डिवाइस होती है ये। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी टर्शरी। ठीक है, तो टर्शरी टाइप की डिवाइसेस होती हैं, स्टोरेज डिवाइसेस होती हैं ये। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 21 क्या बोल रहा है, बोल रहा है कि इन विच लेयर ऑफ OSI मॉडल इंक्रिप्शन इज प्रोसेस्ड। बोल रहा है कौन से OSI मॉडल पे जो स्ट्रक्चर है इंक्रिप्शन जो है कौन से लेयर पे परफॉर्म होती है। आपके पास ऑप्शंस हैं फिजिकल लेयर, बी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन लेयर एंड सी ऑप्शन है सेक्शन लेयर एंड डी ऑप्शन है एप्लीकेशन लेयर। तो कहां पे होती है इंक्रिप्शन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी प्रेजेंटेशन लेयर पे। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास क्या है, हाउ विल यू एडिट द एक्टिव सेल इन द एक्सेल। तो बोल रहा है कि एक्टिव सेल को एडिट कैसे करेंगे एक्सेल में। ए ऑप्शन है F4, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F3 एंड डी ऑप्शन है F1। तो कैसे हम एडिट कर सकते हैं किसी सेल को किसी एक्सेल शीट पे। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी F2। ठीक है, तो जब हम F2 बटन जो है कंप्यूटर पे क्लिक करेंगे तो वो हमारे पास उस एक्टिव सेल को एक्टिवेट करके उसमें एडिट वाला ऑप्शन डाल देगा, मतलब उसमें हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, हाउ विल यू मूव टू द बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट। बोल रहा है कि हम किसी वर्कशीट में अगर हम कहीं पे भी हैं, ठीक है, अगर हम लास्ट पेज पे या मिडल हैं, तो अगर हमने बिगिनिंग ऑफ द वर्कशीट जाना हो तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करेंगे, तो हम डायरेक्ट बिगिनिंग में पहुंच जाएंगे। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो आपके पास ऑप्शंस हैं कंट्रोल शिफ्ट प्लस होम एंड बी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस होम, सी ऑप्शन है कंट्रोल होम एंड डी ऑप्शन है आल्ट होम। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कंट्रोल होम। तो कंट्रोल होम जब हम प्रेस करेंगे तो हम डायरेक्ट बिगिनिंग में चले जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 24 हमारे पास क्या है, दैट सॉफ्टवेयर हेल्प्स यू टू प्रोटेक्ट योर पीसी फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। बोल रहे कि कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जो आपके कंप्यूटर को प्रोटेक्ट करता है, वायरसेस और मालवेयर से प्रोटेक्ट करता है। आपके पास ऑप्शन है फायरफॉक्स, बी ऑप्शन है जावा, सी ऑप्शन है विनजिप एंड डी ऑप्शन है एंटीवायरस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन डी एंटीवायरसेस। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 25 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CTR इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ डिस्प्ले डिवाइस। ठीक है, तो CTR की फुल फॉर्म क्या होती है। आपके पास ऑप्शन है सेंट्रल रे ट्यूब, बी ऑप्शन है क्रिस्टल रे ट्यूब, सी ऑप्शन है कैथोड रे ट्यूब एंड डी ऑप्शन है सर्किट रे ट्यूब। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26 हमारे पास क्या है, OCRA इज द वन ऑफ द स्टैंडर्ड फॉर फॉर्म फॉन्ट ऑफ OCR, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ A। बोले कि OCR जो है A है, बोले कि इसमें A जो है क्या स्टैंड करता है। A ऑप्शन है एशियन, बी ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन, सी ऑप्शन है अफ्रीकन एंड डी ऑप्शन है अमेरिकन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो ये ए जो क्या करता है स्टैंड इसमें करता है अमेरिकन। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारे पास क्या है, आईपी एड्रेस कॉन्सिस्ट ऑफ 4 नंबर्स रेंजिंग फ्रॉम। बोला कि आईपी एड्रेस जो है वो 4 नंबर से कंसिस्ट किया होता है। तो वो रेंज उस नंबर्स में उसमें रेंज क्या होती है, कहां से कहां तक नंबर्स होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 5 to 250, बी ऑप्शन है 5 to 255, सी ऑप्शन है 0 to 250 एंड डी ऑप्शन है 0 to 255। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या रेंज होता है उसका आंसर है ऑप्शन डी 0 to 255 हमारे पास उसका रेंजिंग होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, इन MS वर्ड 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज्ड टू डिलीट वन वर्ड टू द लेफ्ट। वन वर्ड टू द लेफ्ट जो हमने डिलीट करना होगा, तो हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट प्लस बैक स्पेस एंड बी ऑप्शन है आल्ट प्लस बैक स्पेस एंड सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस बैक स्पेस एंड डी ऑप्शन है शिफ्ट प्लस डिलीट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए शिफ्ट प्लस बैक स्पेस। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 29 हमारे पास क्या है, रेजोल्यूशन इज एक्सप्रेस्ड इन। बोल रहे कि रेजोल्यूशन जो है उसको हम कौन से फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं। ए ऑप्शन है डॉट पर पिक्सल, बी ऑप्शन है डॉट पर इंच, सी ऑप्शन है डॉट पर मीटर एंड डी ऑप्शन है डॉट पर सेंटीमीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी डॉट पर इंच। तो डॉट पर इंच को हम रेजोल्यूशन को एक्सप्रेस करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 30 हमारे पास क्या है, व्हाट विल शिफ्ट F7 की डू इन MS वर्ड। तो MS वर्ड में शिफ्ट प्लस F7 जब हम क्लिक करते हैं तो हमारे पास कौन सा डायलॉग बॉक्स खुलता है, मतलब कौन सा फंक्शन परफॉर्म होता है। ए ऑप्शन है हमारे पास ओपन प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, बी ऑप्शन है ओपन रिसर्च, सी ऑप्शन है ओपन मेल बॉक्स एंड डी ऑप्शन है ओपन रिसर्च। तो क्या होता है इससे, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी ओपन थ्रेशर्स होते हैं यहां पे। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 हमारे पास क्या है, डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट अलाउज द यूजर टू सी ऑल द स्लाइड्स इन द प्रेजेंटेशन इन द सिंगल व्यू। बोल रहा है कि माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में क्या एक फंक्शन ऐसा होता है कि जहां पे ना सारी जो स्लाइड्स हैं, पूरी प्रेजेंटेशन की स्लाइड्स जो है एक ही सिंगल व्यू में दिखती है। तो वो कौन से फंक्शन से होती है, कौन सा फंक्शन होता है वो। ठीक है, ए ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड सॉर्टर व्यू, बी ऑप्शन है नॉर्मल व्यू, सी ऑप्शन है नोट पेज व्यू एंड डी ऑप्शन है इमेज व्यू। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो जब हम स्लाइड सॉर्टर व्यू परफॉर्म करते हैं तो हमारे पास क्या है, जितनी भी प्रेजेंटेशन जो स्लाइड्स होती हैं वो एक ही सिंगल व्यू में दिखाई देती हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 32 हमारे पास क्या है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। बोले कि यूनिक्स जो है किस टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन है आपके पास मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है आपके पास सिंगल यूजर एंड सी ऑप्शन है आपके पास मल्टीटास्किंग एंड डी ऑप्शन है आपके पास सिंगल टास्किंग। तो यूनिक्स क्या है हमारे पास,
इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी मल्टीटास्किंग। तो यूनिक्स क्या है हमारे पास? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 33 हमारे पास क्या है? व्हाट इज सीसी इन ईमेल स्टैंड्स फॉर। ठीक है, तो क्या है हमारे पास? ए ऑप्शन है हमारे पास सेंट्रल कॉपी, बी ऑप्शन है कार्बन कॉपी, एंड सी ऑप्शन है सेंटर कॉपी एंड डी ऑप्शन है कोर कॉपी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या होता है सीसी? इसको हम क्या बोलते हैं? कार्बन कॉपी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 34 हमारे पास क्या है? विच शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द गो टू डायलॉग बॉक्स। कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं गो टू डायलॉग बॉक्स में जाने के लिए? ठीक है, कुछ ऑप्शंस हैं। ऑप्शन है F2, बी ऑप्शन है F1, सी ऑप्शन है F8 एंड डी ऑप्शन है F5। तो कौन सी की जब हम प्रेस करेंगे तो हम गो टू डायलॉग बॉक्स में पहुंचेंगे? तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी F5। तो या तो हम F5 से गो टू डायलॉग बॉक्स में जाते हैं, या तो हम क्या करते हैं Ctrl+G प्रेस करके हम गो टू डायलॉग बॉक्स में जाते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 35 हमारे पास क्या है? विच मेमोरी इज एन इंटरमीडिएट बिटवीन रैम एंड प्रोसेसर। बोल रहा है कि कौन सी मेमोरी जो है रैम और प्रोसेसर के बीच में इंटरमीडिएट होती है। आपके पास ऑप्शन है ई रोम, बी ऑप्शन है आपके पास कैश मेमोरी, सी ऑप्शन है आपके पास पी रोम एंड डी ऑप्शन है आपके पास रोम। तो कौन सी मेमोरी जो है जो रैम और प्रोसेसर के बीच में होती है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कैश मेमोरी। तो कैश मेमोरी क्या होती है? इंटरमीडिएट होती है रैम और प्रोसेसर के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 36 हमारे पास क्या है? व्हाट डज कंट्रोल ए डू। बोल रहे कि कंट्रोल ए जब हम प्रेस करते हैं तो उससे क्या होता है? ए ऑप्शन है आपके पास मूव ऑल आइटम्स, बी ऑप्शन है आपके पास डिसलेक्ट ऑल आइटम्स, सी ऑप्शन है आपके पास कॉपी ऑल आइटम्स एंड डी ऑप्शन है आपके पास सेलेक्ट ऑल आइटम्स। तो क्या होता है कंट्रोल ए से? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी सेलेक्ट ऑल आइटम्स। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 37 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल फॉर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो बोल रहे कि कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है विंडो एक्सपी, बी ऑप्शन है यूनिक्स एंड सी ऑप्शन है MS ऑफिस एंड डी ऑप्शन है विंडो विस्ता। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इनमें से कौन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी MS ऑफिस। तो MS ऑफिस हमारे पास क्या है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो बाकी सारे क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 38 हमारे पास क्या है? डैश इज यूज टू प्रोवाइड नेटवर्क कनेक्शन फॉर डिवाइस लाइक कंप्यूटर एंड सर्वर। तो आपके पास ऑप्शन है, ऑप्शन ए है NIC कार्ड, बी ऑप्शन है PC कार्ड, सी ऑप्शन है साउंड कार्ड एंड डी ऑप्शन है डायल अप कार्ड। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए NIC कार्ड। बोले कि NIC कार्ड जो है यूज होती है क्या करने में? जितने भी जो कंप्यूटर है, सर्वर्स है, जितने भी डिवाइसेस है, उनमें एक मतलब नेटवर्क प्रोवाइड करती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 39 हमारे पास क्या है? अ डिस्क कंटेंट दैट कैन नॉट बी इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई आफ्टर द मैन्युफैक्चर ऑफ मेमोरी डिवाइस इज कॉल्ड है। बोल रहा है कि डिस्क, कोई भी जो हार्ड डिस्क है, उसका कंटेंट जो है इसको हम इलेक्ट्रॉनिकली मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं बनने के बाद। तो उस डिवाइस को हम क्या बोलते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास राइट ओनली डिवाइस, बी ऑप्शन है रीड ओनली, सी ऑप्शन है रन ओनली एंड डी ऑप्शन है मेमोरी ओनली। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी रीड ओनली। ठीक है, तो इसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, इसको हम मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 40 हमारे पास क्या है? डैश इज एन नॉन इंपैक्ट प्रिंटर। तो कौन सा है इनमें जो है नॉन इंपैक्ट प्रिंटर नहीं है? आपके पास ऑप्शन है डेजी व्हील, बी ऑप्शन है लेजर, सी ऑप्शन है बैंड एंड डी ऑप्शन है लाइन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी लेजर प्रिंटर। तो लेजर प्रिंटर हमारे पास क्या होता है? नॉन इंपैक्ट प्रिंटर होता है। तो क्वेश्चन नंबर 41 हमारे पास क्या है?
Twisted pair cables and coaxial cables are the different types of data transmission. Dash. A has speed, B has topology, C है media and D है modes. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, मीडिया. तो क्या है? ट्रांसमिशन मीडिया है ये. ठीक है, तो मतलब कोएक्सियल केबल्स और जो ट्विस्टेड पेयर केबल्स क्या है? एक मीडिया है, डाटा को ट्रांसफर करने का एक मीडियम है ये. ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर है मीडिया. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 42 को हमारे पास क्या है? द प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज इज रेफर्ड टू एज ए. बोले कि जो भी प्रोग्राम जो है हाई लेवल लैंग्वेज में लिखे हुए होते हैं तो उसको हम क्या रेफर करते हैं? ए ऑप्शन है आपके पास मशीन कोड, बी ऑप्शन है बाइनरी कोड, सी ऑप्शन है सोर्स कोड एंड डी ऑप्शन है असेंबली कोड. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सोर्स कोड. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 43 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ डी रैम? ठीक है, तो डी रैम की फुल फॉर्म क्या होती है? ए ऑप्शन है आपके पास डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, बी ऑप्शन है आपका डिफरेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी, सी ऑप्शन है आपके पास डबल रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी ऑप्शन है आपके पास डिस्टेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो क्या होती है डी रैम की फुल फॉर्म? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, डायनेमिक रैम एक्सेस मेमोरी. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 44 हमारे पास क्या है? दैश रेफर टू ए सॉफ्टवेयर और टेक्नोलॉजी which people can modify and share because its design is publicly accessible. वर्क की कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है या कौन सा ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कोई भी क्या कर सकता है? मॉडिफाई कर सकता है और शेयर कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिकली अवेलेबल होती है, एक्सेसिबल होती है. तो उसको हम, उस टेक्नोलॉजी को हम क्या बोलते हैं? उस सॉफ्टवेयर को हम क्या बोलते हैं? तो आपके पास ऑप्शंस है वेंडर साइन, सी बी ऑप्शन है प्रोप्रियरिटी, सी ऑप्शन है क्लोज सोर्स एंड डी ऑप्शन है ओपन सोर्स. ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, ओपन सोर्स. तो ओपन सोर्स टेक्नोलॉजी हमारे पास क्या होती है? जो हर एक के लिए ओपन रहती है, मतलब उसको कोई भी मॉडिफाई कर सकता है, कोई भी डिजाइन कर सकता है, क्योंकि वो पब्लिक में एक्सेसिबल होती है. ठीक है, तो फिर आता है क्लोज सोर्स. क्लोज सोर्स क्या होता है? इसको कोई मॉडिफाई नहीं कर सकता. ठीक है, तो इसको सिर्फ यूज कर सकते हैं. ठीक है, तो फिर आता है प्रोप्रियरिटी सॉफ्टवेयर. तो ये हमारे पास क्या होता है? इसमें कुछ फंक्शंस जो होते हैं एक्सेसिबल होते हैं, मतलब कुछ फंक्शंस जो हैं कुछ टाइम के लिए एक्सेसिबल होते हैं और कुछ इसमें प्राइवेट फंक्शंस होते हैं, प्राइवेट फंक्शंस होते हैं. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 45 हमारे पास क्या है? द टर्म ओपन सोर्स वाज कॉइन्ड बाय. बोल रहे कि जो ओपन सोर्स जो टर्म जो है ये किसने क्वाइन करी थी? ठीक है, आपके पास ऑप्शन है, ए ऑप्शन है टिम बर्ली, बी ऑप्शन है क्रिस्टिन पीटरसन, सी ऑप्शन है पीटर मरहॉल्स एंड डी ऑप्शन है माइकल कैसी. तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, क्रिस्टिन पीटरसन. तो क्रिस्टिन पीटरसन ने क्या है? ये ओपन सोर्स टर्म जो है क्वाइन करी थी. ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 46 हमारे पास क्या है? दैश इज अ कॉन्सेप्ट. ठीक है, इन विच अ प्रोसेस इज कॉपीड टू मेन मेमोरी फ्रॉम द सेकेंड मेमोरी अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट. बोल रहा है कि कौन सा कॉन्सेप्ट है, कौन सा ऐसा प्रोसेस है जब हम क्या करते हैं, किसी सेकेंड मेमोरी से कोई प्रोसेस को कॉपी करते हैं मेन मेमोरी में. ठीक है, तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, उस कॉन्सेप्ट को क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है स्वैपिंग, बी ऑप्शन है पेजिंग, सी ऑप्शन है डिमांड पेजिंग एंड डी ऑप्शन है सेगमेंटेशन. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, डिमांड पेजिंग. तो डिमांड क्या है? तो क्वेश्चन नंबर 47 हमारे पास क्या है? विच पार्ट ऑफ कंप्यूटर इंटरप्रेट्स एंड एग्जीक्यूट सॉफ्टवेयर इंस्ट्रक्शन. आपके पास ऑप्शन है प्लॉटर, बी ऑप्शन है मॉनिटर, सी ऑप्शन है प्रिंटर एंड डी ऑप्शन है CPU. ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन. तो आपके पास आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर डी, CPU. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 48 हमारे पास क्या है? विच अमंग द फॉलोइंग इंटरनेट कनेक्शन टाइप इज डिलीवर्ड थ्रू
योर लैंडलाइन टेलीफोन। बोल रहा कि कौन सा इंटरनेट कनेक्शन जो हमें लैंडलाइन टेलीफोन से मिलता है। आपके पास ऑप्शन है सैटेलाइट, बी ऑप्शन है वायरलेस हॉटस्पॉट, सी ऑप्शन है 4G नेटवर्क एंड डी ऑप्शन है DSL। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है हमारे पास ऑप्शन नंबर डी, DSL। ठीक है, तो DSL जो नेटवर्क है, इंटरनेट कनेक्शन टाइप जो है, हमें क्या है, लैंडलाइन टेलीफोन से मिलता है। क्वेश्चन नंबर 49 हमारे पास क्या है, विच डिवाइस इज यूज इन कंप्यूटर्स ऑफ थर्ड जनरेशन इन प्लेस ऑफ ट्रांजिस्टर। बोल रहा है कि थर्ड जनरेशन कंप्यूटर में ट्रांजिस्टर की जगह पे क्या यूज हुआ है। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास कैपेसिटेंस, बी ऑप्शन है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट, सी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट एंड डी ऑप्शन है रेजिस्टेंस। तो क्या यूज हुआ है थर्ड जनरेशन में, क्या यूज हुआ है, कौन सी टेक्नोलॉजी यूज हुई है। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, इंटीग्रेटेड सर्किट। ठीक है, तो ट्रांजिस्टर्स के बाद हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 50 हमारे पास क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वेब ब्राउजर। ठीक है, तो कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोसॉफ्ट एज, बी ऑप्शन है ओपेरा, सी ऑप्शन है गूगल क्रोम एंड डी ऑप्शन है इंटेल कोर। तो कौन सा जो है वेब ब्राउजर नहीं है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इंटेल कोर। तो इंटेल कोर क्या है, वेब ब्राउजर नहीं है। तो माइक्रोसॉफ्ट एज जो है अभी क्या है, लेटेस्ट ब्राउजर है विंडोज का। ठीक है, तो विंडोज का अभी लेटेस्ट ब्राउजर कौन सा चल रहा है, एज। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 51 हमारे पास क्या है, डैश इज एन एनी डिवाइस और सर्किट दैट चेंजेस यूजुअली इंक्रीजेस द amplitude of an analog signal। ठीक है, बोल रहा है कि कौन सा ऐसा डिवाइस है जो किसी सिग्नल का एम्पलीट्यूड को इंक्रीज करता है। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है रिपीटर, बी ऑप्शन है एम्पलीफायर, सी ऑप्शन है मॉडिफायर एंड डी ऑप्शन है सैम्पलर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, एम्पलीफायर। तो एम्पलीफायर इज एन डिवाइस और सर्किट दैट चेंजेस यूजुअली इंक्रीज करता है और चेंज करता है उसका एम्पलीट्यूड को। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 52 हमारे पास क्या है, विच रजिस्टर इज यूज टू एक्यूमुलेट रिजल्ट्स एंड डाटा टू बी ऑपरेटेड अपॉन। आपके पास ऑप्शन है सबट्रैक्टर, बी ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, सी ऑप्शन है एडर एंड डी ऑप्शन है इंस्ट्रक्शन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, एक्यूमुलेटर रजिस्टर। तो एक्यूमुलेटर रजिस्टर क्या करते हैं, वो जो जिस पे वो ऑपरेट करते हैं, ठीक है, जिस डाटा पे वो अपलोड करते हैं उसके रिजल्ट्स को एक्यूमुलेट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 53 हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूज। बोल रहे कि सेकंड जनरेशन कंप्यूटर जो है क्या यूज करता है। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास इंटीग्रेटेड सर्किट, बी ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, सी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स एंड डी ऑप्शन है रेजिस्टर्स। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्रांजिस्टर। तो ट्रांजिस्टर जो है कहां पे यूज हुए हैं, सेकंड जनरेशन में। उसके बाद हमारे पास क्या हुआ है, थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट्स यूज हुए हैं, ये तो फर्स्ट जनरेशन में हुए हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 54 हमारे पास क्या है, व्हाट आर द फंक्शंस ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम। बोल रहा है कि ऑपरेटिंग सिस्टम के क्या फंक्शंस होते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है प्रोसेस मैनेजमेंट, बी ऑप्शन है फाइल मैनेजमेंट, सी ऑप्शन है मेमोरी मैनेजमेंट एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये सारे फंक्शन होते हैं, प्रोसेस को मैनेज करता है, फाइल को मैनेज करता है, मेमोरी को मैनेज करता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 55 हमारे पास क्या है, इथिकल हैकर्स आर आल्सो कॉल्ड एज डैश हैकर। बोला कि जो इथिकल हैकर्स होते हैं उनको और हम किस नाम से जानते हैं। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है व्हाइट हैट हैकर, बी ऑप्शन है ग्रे हैट हैकर, सी ऑप्शन है ब्लैक हैट हैकर एंड डी ऑप्शन है येलो हैट हैकर।
तो क्या बोलते हैं हम इथिकल हैकर्स को? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या बोलते हैं हम इथिकल हैकर्स को? हम क्या बोलते हैं? आंसर है, ऑप्शन है व्हाइट हैट हैकर्स। तो इथिकल हैकर्स को हम क्या बोलते हैं? व्हाइट हैट हैकर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 56 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग और द सिस्टम सॉफ्टवेयर। बोल रहे कि कौन सा जो है इनमें से सिस्टम सॉफ्टवेयर है? आपके पास ऑप्शन है ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, सी ऑप्शन है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डी ऑप्शन है ऑल ऑफ दी अबव। तो कौन से जो है इनमें से क्या है सिस्टम सॉफ्टवेयर है? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ दी अबव। ऑपरेटिंग सिस्टम भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, डिवाइस ड्राइवर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी क्या होते हैं? सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 57 हमारे पास क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। तो कौन सा जो है इनमें से क्या है एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है? आपके पास ऑप्शन है सॉलिड वर्क, बी ऑप्शन है ब्लू फिश, सी ऑप्शन है वायरल बूस्ट एंड डी ऑप्शन है क्विक हील। तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, क्विक हील। तो क्विक हील क्या है? ये एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 58 हमारे पास क्या है? इन MS Excel 2019 which of the following shortcut key is used to bold the text of the selected cell। बोल रहा है कि MS Excel 2019 में कौन से शॉर्टकट की को हम यूज करते हैं जिससे क्या होता है कि सिलेक्टेड सेल में जो टेक्स्ट है उसको हम बोल्ड करते हैं। तो ट्राई टू आंसर दी क्वेश्चन। तो किससे होता है? आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल 3, बी ऑप्शन है कंट्रोल 4 एंड सी ऑप्शन है कंट्रोल 2 एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल 5। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, कंट्रोल 2। तो कंट्रोल 2 से हम क्या करते हैं? किसी भी सिलेक्टेड सेल के टेक्स्ट को हम बोल्ड कर सकते हैं MS Excel में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 59 हमारे पास क्या है? डैश रजिस्टर होल्ड्स एन इंस्ट्रक्शन व्हाइल इट इज बीइंग एग्जीक्यूटेड। बोल रहा है कि कौन सा रजिस्टर जो है इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है जब वो एग्जीक्यूट हो रहा होता है। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास है ऑप्शन है इनपुट, बी ऑप्शन इंस्ट्रक्शन, सी ऑप्शन है इनर एंड डी ऑप्शन है इंटरनल। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर जो है क्या करते हैं? इंस्ट्रक्शन को होल्ड करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 60 हमारे पास क्या है? प्राइमरी स्टोरेज इज आल्सो नाउन एज। जो प्राइमरी स्टोरेज होता है कंप्यूटर में उसको हम और क्या बोलते हैं? आपके पास ऑप्शन है मैन मेमोरी, बी ऑप्शन है ऑक्सिलरी स्टोरेज, सी ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी एंड डी ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम मैन मेमोरी भी बोलते हैं। ठीक है, तो ट्राई क्वेश्चन नंबर 61 हमारे पास क्या है? A dash communication device can transmit data in one direction। बोला कि कौन सी डिवाइस है, कम्युनिकेशन डिवाइस है जिसमें हम एक ही डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ए ऑप्शन है आपके पास सिंप्लेक्स, बी ऑप्शन है आपके पास डिप्लेक्स, सी ऑप्शन है आपके पास हाफ डुप्लेक्स, डी ऑप्शन है आपके पास कंप्लीट। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, सिंप्लेक्स। तो सिंप्लेक्स क्या है? एक डिवाइस होती है जिसमें हम क्या कर सकते हैं? एक ही डायरेक्शन में डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। जैसे हमारे पास क्या है? टीवी है, ठीक है, रेडियो है। इसमें हमारे पास क्या है? एक ही जगह से डाटा ट्रांसफर होता है। ठीक है, मतलब वहीं से आ रहा है तो हम यहां से रिव्यू नहीं कर सकते। जैसे डुप्लेक्स में हमारे पास क्या है? एट ए टाइम हम डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं चैनल्स में। जैसे हम मोबाइल फोन्स आ गए, ठीक है, जैसे हम किसी से बात करते हैं तो हम उसको डायरेक्टली वहीं पे रिप्लाई करते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या आता है? डुप्लेक्स। फिर आता है हाफ डुप्लेक्स। हाफ डुप्लेक्स में क्या होता है? इसमें एक टाइम पे एक ही बंदा जो है क्या है? डाटा को ट्रांसफर कर सकता है। जैसे हमारे पास क्या होता है? वॉकी टॉकीज होता है, वॉकी टॉकीज। ठीक है, तो क्या होता है कि पहले एक बंदा बोलता है तो एक बंदा सुनता है, ठीक है, फिर दूसरा बंदा बोलता है और दूसरा सुनता है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है? कम्युनिकेशन डिवाइसेस है जो डाटा को ट्रांसमिट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 62 हमारे पास क्या है?
हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन ए निम्बल, एक निम्बल में कितने बिट्स होते हैं। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शन है 2, बी ऑप्शन है 1, सी ऑप्शन है 6 एंड डी ऑप्शन है 4। तो कितने निम्बल्स होते हैं, तो कितने बिट्स होते हैं एक निम्बल में, एक निम्बल में कितने होते हैं 4 बिट्स होते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 63 हमारे पास क्या है, विच वन इज यूज्ड एज गाइडेड मीडिया फॉर डाटा ट्रांसमिशन। ठीक है, तो कौन सा जो है गाइडेड मीडिया जो है यूज करता है डाटा ट्रांसमिशन के लिए। आपके पास ऑप्शन है माइक्रोवेव, बी ऑप्शन है ट्विस्टेड पियर, सी ऑप्शन है रेडियो एंड डी ऑप्शन है इंफ्रारेड रेज। ठीक है, तो ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, ट्विस्टेड पियर। तो ट्विस्टेड पियर क्या है, गाइडेड मीडिया है जिससे हम क्या है डाटा को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो एक चीज याद रखना, तो जो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है ना, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी है जो है, ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी जो है क्या यूज करती है, इंफ्रारेड रेज यूज करती है। ठीक है, तो ब्लूटूथ टेक्नोलॉजी में हमारे पास क्या है, इंफ्रारेड टेक्नोलॉजी यूज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 64 हमारे पास क्या है, विच वॉर्म इज आल्सो नाउन एज ग्रेट वॉर्म, कौन सा वॉर्म जो है जिसको हम ग्रेट वॉर्म के नाम से भी जानते हैं। ए ऑप्शन है आपके पास निम्जा, बी ऑप्शन है मॉरिस वॉर्म, सी ऑप्शन है आई लव यू एंड डी ऑप्शन है कॉड रीड। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो किस वॉर्म को हम ग्रेट वॉर्म के भी नाम से जानते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, मॉरिस वॉर्म। तो मॉरिस वॉर्म क्या है, इसको हम ग्रेट वॉर्म भी बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65 हमारे पास क्या है, विच रजिस्टर होल्ड्स एड्रेस ऑफ एक्टिव मेमोरी लोकेशन। बोल रहे कि एक्टिव मेमोरी लोकेशन का जो एड्रेस है, कौन सा रजिस्टर वो होल्ड करता है, उस एड्रेस को कौन सा रजिस्टर जो है होल्ड करता है। आपके पास ऑप्शंस है मेमोरी बफर रजिस्टर, बी ऑप्शन है आपके पास मेमोरी बैकअप रजिस्टर, सी ऑप्शन है आपके पास मेमोरी एक्सेस रजिस्टर एंड डी ऑप्शन है आपके पास मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मेमोरी एड्रेस रजिस्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 66 हमारे पास क्या है, डैश डैश इज अ सिक्वेंशियल एसेस स्टोरेज डिवाइस। आपके पास ऑप्शन है मैग्नेटिक डिस्क, बी ऑप्शन है ऑप्टिकल डिस्क, सी ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क एंड डी ऑप्शन है मैग्नेटिक टेप। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक टेप। तो मैग्नेटिक टेप जो है इसमें क्या है, सिक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 हमारे पास क्या है, इन विच ईयर डोमेन नेम सिस्टम वाज इंट्रोड्यूस। बोल रहे कि कौन से ईयर में डोमेन नेम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था। ए ऑप्शन है आपके पास 1983, बी ऑप्शन है आपके पास 1987, सी ऑप्शन है 1981 एंड डी ऑप्शन है 1984। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, 1983। तो 1983 में क्या है, डोमेन नेम सिस्टम जो है इंट्रोड्यूस किया था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 68 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की टू एक्सपैंड और कोलैप्स द रिबन इन एमएस पावर पॉइंट। तो एमएस पावर पॉइंट में जो रिबन है उसको हम कोलैप्स और एक्सपेंड करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। ठीक है, ऑप्शन ए है हमारे पास कंट्रोल F4, ऑप्शन बी है कंट्रोल F1, ऑप्शन सी है कंट्रोल F3 एंड ऑप्शन डी है कंट्रोल F2। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल F1। तो कंट्रोल F1 जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास जो रिबन जो होता है वो एक्सपैंड होता है और कोलैप्स होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 69 हमारे पास क्या है, हाउ मेनी फंक्शनल कीज आर देयर इन क्वाड्री कीबोर्ड। कितनी फंक्शनल कीज होती है टोटल। आपके पास ऑप्शन है 8, बी ऑप्शन है 10, सी ऑप्शन है 12 एंड डी ऑप्शन है 14। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कितनी फंक्शनल कीज होती है, 12 फंक्शनल कीज होती है कीबोर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 70 हमारे पास क्या है, द स्पीड ऑफ कंप्यूटर सुपर कंप्यूटर इज जनरली मेजर इन। बोल रहे कि सुपर कंप्यूटर्स की जो स्पीड है उसको हम जनरली कैसे मेजर करते हैं। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है फ्लॉप्स, बी ऑप्शन है ब्लॉप्स, सी ऑप्शन है इलॉप्स एंड डी ऑप्शन है टेलॉप्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए, फ्लॉप्स। तो पीटर फ्लॉप्स में हम क्या करते हैं,
मेजर करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 71 क्या है, व्हाट इज बायोस। बायोस क्या है, आपका ऑप्शन है ब्राइट इनपुट आउटपुट सिस्टम, बी ऑप्शन है बाइनरी इनपुट आउटपुट सिस्टम, सी ऑप्शन है बूट इनपुट आउटपुट सिस्टम एंड डी ऑप्शन है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या होता है बायोस, बायोस होता है हमारे पास बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 72 हमारे पास क्या है, डैश इन माइक्रोसॉफ्ट पावरपॉइंट allows the user to see all the slides in a single presentation in a single view। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है इमेज व्यू, बी ऑप्शन है हमारे पास नोट पेज व्यू, सी ऑप्शन है हमारे पास स्लाइड शॉर्टर व्यू एंड डी ऑप्शन है नॉर्मल व्यू। तो कहां पे हमें सारी प्रेजेंटेशन दिखाई देती है, इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी स्लाइड शॉर्टर व्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 73 हमारे पास क्या है, व्हाट इज द शॉर्टकट की यूज टू कॉपी द सिलेक्टेड कंटेंट इन द वर्ड। बोल रहा है कि कौन सी शॉर्टकट की हम यूज करते हैं जितना भी सिलेक्टेड कंटेंट होता है वर्ड में उसको कॉपी करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शन है आल्ट सी, बी ऑप्शन है कंट्रोल सी, सी ऑप्शन है कंट्रोल ए एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल बी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल सी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 74 हमारे पास क्या है, डैश अलाउज अ कंप्यूटर टू इंटरेक्ट विद पेरिफेरल हार्डवेयर डिवाइस सच एज प्रिंटर एंड स्कैनर। बोल रहे कि कौन सा डिवाइस है, कौन सा सॉफ्टवेयर है जो पेरिफेरल डिवाइसेस को, हार्डवेयर डिवाइसेस को कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करता है। ठीक है, जैसे हमारे पास प्रिंटर हो गया, स्कैनर हो गया। ठीक है, तो कंप्यूटर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर जो है इनको अलाउ करता है। आपके पास ऑप्शंस है एजुकेशनल सॉफ्टवेयर, बी ऑप्शन है आपके पास ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर, सी ऑप्शन है आपके पास यूटिलिटी सॉफ्टवेयर एंड डी ऑप्शन है आपके पास ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी ड्राइवर सॉफ्टवेयर। ठीक है, जब भी आप किसी कंप्यूटर में, अगर आपके को क्या है, एक माउस को अटैच करना है किसी कंप्यूटर के साथ, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, उस कंप्यूटर सिस्टम में क्या होता है, एक डिवाइस ड्राइवर होता है जो उनको अलाउ करता है उस पर काम करने के लिए। अगर हमारे पास उस कंप्यूटर में डिवाइस ड्राइवर नहीं होगा या ड्राइवर सॉफ्टवेयर्स नहीं होंगे तो हम माउस का यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 75 हमारे पास क्या है, HTML स्टैंड फॉर। आपके पास ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन है हिस्टोरिकल मेड लैंग्वेज, सी ऑप्शन है हाइब्रिड मार्कअप लैंग्वेज, बी ऑप्शन है होमोजीनियसली मेड लैंग्वेज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 76 हमारे पास क्या है, एन एक्सेल फाइल इज कॉल्ड डैश एंड हैज एन एक्सटेंशन ऑफ। बोला कि एक्सटेंशन फाइल को हम क्या बोलते हैं और उसका एक्सटेंशन क्या होता है। आपके पास ऑप्शन है वर्कबुक एंड XLS और XLSX, बी ऑप्शन है आपके पास नोटपैड एंड TXT, सी ऑप्शन है फॉर्मूला फाइल एंड डी ऑप्शन है प्रेजेंटेशन है PPT। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो एक्सेल फाइल को हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं वर्कबुक और उसका एक्सटेंशन क्या होता है, XLX और XLSX। ठीक है, ये हमारे पास इसका एक्सटेंशन होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 77 हमारे पास क्या है, डैश डैश इज यूज्ड टू कनेक्ट न्यू पेरिफेरल डिवाइसेस सच एज स्पीकर, मेमोरी डिवाइसेस एंड स्कैनर। ठीक है, तो क्या क्या हम यूज करते हैं उनको कनेक्ट करने के लिए। आपके पास ए ऑप्शन है DVD ड्राइवर, बी ऑप्शन है USB, सी ऑप्शन है प्रिंटर एंड डी ऑप्शन है पावर सोर्स। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो अगर हम माउस को कनेक्ट करते हैं तो हम क्या करते हैं, उसको USB से कनेक्ट करते हैं। ठीक है, और उसके अंदर सॉफ्टवेयर होता है, क्या होता है, डिवाइस ड्राइवर सॉफ्टवेयर होता है कंप्यूटर को जो उसको इंटरेक्ट करवाता है। ठीक है, तो क्या किस किस का पेरिफेरल डिवाइस को कनेक्ट करने के लिए, उनको इंटरेक्ट करवाने के लिए कंप्यूटर के साथ किस किस का यूज होता है, USB एंड डिवाइस ड्राइवर का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 78 हमारे पास क्या है, इन MS Excel 2019
विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू गो टू द व्यू टैब। बोल रहा है कि व्यू टैब में जाने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। आपका ऑप्शन ए है कंट्रोल वी, बी ऑप्शन है कंट्रोल डब्ल्यू, सी ऑप्शन है ऑल्ट वी एंड डी ऑप्शन है ऑल्ट डब्ल्यू। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी कंट्रोल डब्ल्यू। तो कंट्रोल डब्ल्यू जब हम MS एक्सेल में प्रेस करेंगे तो वो हमें क्या कहां पे ले जाएगा, व्यू टैब में ले जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 79 हमारे पास क्या है, हाउ मेनी जनरेशन डज द कंप्यूटर स्पैन। तो कंप्यूटर जो स्पैन है उसमें कितनी जनरेशन अभी तक हुई है। ठीक है, आपके पास ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 3, सी ऑप्शन है 4 एंड डी ऑप्शन है 6। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो कितनी जनरेशन है कंप्यूटर की अभी तक, टोटल कितनी है, 5 जनरेशन है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 80 हमारे पास क्या है, सेकंड जनरेशन कंप्यूटर यूजेस। बोल रहे कि सेकंड जनरेशन में क्या यूज हुआ है। आपके पास ऑप्शन है ट्रांजिस्टर, बी ऑप्शन है इंटीग्रेटेड सर्किट, डी ऑप्शन है वैक्यूम ट्यूब्स एंड डी ऑप्शन है रजिस्टर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर ए ट्रांजिस्टर। तो क्या हुआ है यूज, ट्रांजिस्टर्स यूज हुए हैं किसमें, सेकेंड जनरेशन कंप्यूटर में। ठीक है, क्वेश्चन 81 क्या है, विच टाइप ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम इज यूनिक्स। बोले यूनिक्स जो है कौन से टाइप का ऑपरेटिंग सिस्टम है। ए ऑप्शन है आपके पास मल्टीटास्किंग, बी ऑप्शन है मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है सिंगल टास्किंग एंड डी ऑप्शन है सिंगल यूजर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो क्या होता है ये होता है मल्टीटास्किंग, मल्टी यूजर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 82 हमारे पास क्या है, द इनपुट डिवाइस दैट कैप्चर्स द इमेज और वीडियो इनटू द कंप्यूटर इज कॉल्ड। ठीक है, ए ऑप्शन है आपके पास प्रिंटर, बी ऑप्शन है वेब पेज, सी ऑप्शन है स्कैनर एंड डी ऑप्शन है वेब कैम। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी वेब कैम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 83 हमारे पास क्या है, प्रेसिंग द डैश डैश की विल मेक द पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन इन प्रेजेंटेशन मोड। बोल रहा है कि कौन से की को हम प्रेस करते हैं तो जो पावर पॉइंट को प्रेजेंटेशन मोड में कन्वर्ट करता है, चेंज करता है। और आपके पास ऑप्शंस है F7, बी ऑप्शन है F2, सी ऑप्शन है F5 एंड डी ऑप्शन है F7। तो कौन सा की जो है प्रेजेंटेशन मोड में लाता है पावर पॉइंट को। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी F5। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 84 हमारे पास क्या है, इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग शॉर्टकट की इज यूज टू ओपन द फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स। फॉर्मेट सेल डायलॉग बॉक्स ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का हम यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शन है कंट्रोल 4, बी ऑप्शन है कंट्रोल 2, सी ऑप्शन है कंट्रोल 1 एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल 3। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल 1। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 85 हमारे पास क्या है, मैग्नेटिक डिस्क, मैग्नेटिक टेप, ऑप्टिकल डिस्क और एग्जांपल ऑफ विच टाइप ऑफ मेमोरी। आपके पास ऑप्शन है प्राइमरी मेमोरी, बी ऑप्शन है मेन मेमोरी, सी ऑप्शन है कैश मेमोरी एंड डी ऑप्शन है सेकेंडरी मेमोरी। तो कौन से टाइप की मेमोरीज होती हैं ये। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर डी सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 86 हमारे पास क्या है, व्हाट इज डॉस। डॉस क्या है। ए ऑप्शन है हमारे पास डिवाइस ऑपरेटिंग सिस्टम, बी ऑप्शन है डबल ऑपरेटिंग सिस्टम, सी ऑप्शन है डुअल ऑपरेटिंग सिस्टम एंड डी ऑप्शन है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। तो क्या होता है डॉस। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 87 हमारे पास क्या है, दैश कंटेंट्स अ फोटो सेल in a small tube and is used to select object directly on computer screen। आपके पास ऑप्शंस है माउस, बी ऑप्शन है जॉयस्टिक, सी ऑप्शन है लाइट पेन एंड डी ऑप्शन है टच स्क्रीन। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइट पेन। तो क्वेश्चन नंबर 88 हमारे पास क्या है, in MS Word 2019 which of the following shortcut key is used to copy the selected formatting। बोल रहे कि
सिलेक्टेड फॉर्मेटिंग जो है उसको कॉपी करने के लिए कौन सा शॉर्टकट की हम यूज करते हैं। आपके पास ऑप्शंस है कंट्रोल आल्ट प्लस सी, बी ऑप्शन है आल्ट प्लस शिफ्ट प्लस सी, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस सी एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस सी। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी कंट्रोल शिफ्ट प्लस सी। तो कंट्रोल शिफ्ट प्लस से हम क्या करते हैं, जो फॉर्मेटिंग होता है किसी प्रेजेंटेशन का, किसी भी एक्सेल शीट का जो फॉर्मेटिंग होता है उसको हम कॉपी करते हैं किसी भी या वर्ड में। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 89 हमारे पास क्या है? डैश इज ए टेम्पररी स्टोरेज लोकेशन ऑन योर कंप्यूटर दैट होल्ड्स द इंफॉर्मेशन दैट यू कॉपीड। बोल रहा है कि एक आपके कंप्यूटर में एक टेम्पररी स्टोरेज होती है जो क्या करती है, जो भी आप डाटा को कॉपी करते हैं और वो उस कॉपी डाटा का इंफॉर्मेशन को होल्ड करता है, तो वो मेमोरी कौन सी है? आपके पास ऑप्शंस है क्लिप पाथ, बी ऑप्शन है वर्क आर्ट, सी ऑप्शन है स्टिकी नोट्स एंड डी ऑप्शन है क्लिपबोर्ड। ठीक है, ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी क्लिपबोर्ड। तो क्लिपबोर्ड क्या करता है? ये एक टेम्परेरी स्टोरेज होती है आपके कंप्यूटर में, जो भी डाटा को आप कॉपी करते हो और वो जो कॉपी डाटा जो है वो कहां पे स्टोर होता है, वो इसमें क्लिपबोर्ड में स्टोर होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 90 हमारे पास क्या है? डैश इज ए सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर। बोल रहा है कि कौन सा जो है सॉफ्टवेयर फॉर हार्डवेयर होता है। ए ऑप्शन है आपका स्पाईवेयर, बी ऑप्शन है आपके पास मिडलवेयर, सी ऑप्शन है एडवेयर एंड डी ऑप्शन है फर्मवेयर। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर डी फर्मवेयर। तो फर्मवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर ऑफ हार्डवेयर होता है। क्वेश्चन नंबर 91 हमारे पास क्या है? व्हाट विल शिफ्ट F7 की डू इन MS वर्ड। बोल रहा है कि शिफ्ट F7 जब हम क्लिक करते हैं MS वर्ड में तो उससे क्या फंक्शन परफॉर्म होता है। ए ऑप्शन है आपके पास ओपन थ्रेशर, बी ओपन है ओपन रिसर्च, सी ऑप्शन है ओपन प्रिंट प्रीव्यू डायलॉग बॉक्स, डी ऑप्शन है ओपन मेल मर्ज। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए ओपन थ्रेशर्स। तो ओपन थ्रेशर्स क्या होते हैं? ओपन होते हैं जब हम F7 को शिफ्ट प्लस F7 को क्लिक करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 92 हमारे पास क्या है? इन MS PowerPoint 2019 फॉर्मेट बैकग्राउंड कैन बी फाउंड अंडर विच टैब। बोल रहा है कि MS PowerPoint 2019 में जो फॉर्मेट बैकग्राउंड जो है कौन से टैब में फाउंड होता है, किस टैब में हमें मिलता है। ए ऑप्शन है आपके पास व्यू टैब, बी ऑप्शन है डिजाइन टैब, सी ऑप्शन है एनिमेशन टैब एंड डी ऑप्शन है ट्रांजिशन टैब। तो कौन से टैब में होता है बैकग्राउंड, फॉर्मेट बैकग्राउंड? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी डिजाइन टैब में। तो डिजाइन टैब में आपको क्या मिलेगा? फॉर्मेट बैकग्राउंड भी मिलेगा। ठीक है, क्वेश्चन 93 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ DSL। DSL की फुल फॉर्म क्या होती है? ए ऑप्शन है आपका डिजिटल सब कनेक्टर लाइन, बी ऑप्शन है आपका डिजिटल सुपीरियर लाइन, सी ऑप्शन है आपका डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन एंड डी ऑप्शन है आपका डिजिटल सब लाइन। तो क्या होती है फुल फॉर्म DSL की? ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन क्या होती है? DSL की फुल फॉर्म होती है। तो क्वेश्चन नंबर 94 हमारे पास क्या है? इन MS Excel 2019 विच ऑफ द फॉलोइंग की इज यूज टू एक्सपेंड और कोलैप्स द रिबन। बोला कि 2019 एक्सेल में कौन सा की जब हम प्रेस करते हैं तो हमारे पास क्या है, जो रिबन जो है एक्सपैंड होता है और कोलैप्स होता है। आपके पास ऑप्शन है शिफ्ट F1, बी ऑप्शन है कंट्रोल F2, सी ऑप्शन है कंट्रोल F1 एंड डी ऑप्शन है शिफ्ट F2। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल F2। तो जब हम कंट्रोल F2 क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या जो है, रिबन जो है ऑटोमेटिक गायब हो जाएगा। जब हम फिर से क्लिक करेंगे तो वो ऑटोमेटिक हमें दिख जाएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 95 हमारे पास क्या है? व्हाट इज द शॉर्टकट की टू ओपन द फॉन्ट डायलॉग बॉक्स इन द MS वर्ड। आपके पास ऑप्शन है Alt F7, बी ऑप्शन है कंट्रोल D, सी ऑप्शन है Alt कंट्रोल D एंड डी ऑप्शन है कंट्रोल+F। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन।
तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, कंट्रोल डी। कंट्रोल डी, या हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ को क्लिक करेंगे तो हमारे पास क्या है, फॉन्ट डायलॉग बॉक्स ओपन होगा। तो या तो हम कंट्रोल डी से कर सकते हैं, नहीं तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एफ से जा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 96 हमारे पास क्या है, विच अमंग द फॉलोइंग इज ए सर्च इंजन। तो कौन सा जो है इनमें से सर्च इंजन है। अब ऑप्शन है फोटोशॉप, बी ऑप्शन है गूगल, सी ऑप्शन है एडोब रीडर एंड डी ऑप्शन है एमएस ऑफिस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर बी, गूगल जो है क्या है, एक सर्च इंजन है। तो फोटोशॉप आपको पता ही है, एडोब रीडर पता ही है, एमएस वर्ड ये क्या है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 97 हमारे पास क्या है, दैट इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम। तो किसको हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम किसको बोलते हैं। ए ऑप्शन है आपका सीपीयू, बी ऑप्शन है मेमोरी यूनिट, सी ऑप्शन है आउटपुट यूनिट एंड डी ऑप्शन है इनपुट यूनिट। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है सीपीयू। तो सीपीयू हमको क्या बोलते हैं, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर बोलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 98 हमारे पास क्या है, इन एमएस एक्सेल 2019 which of the following shortcut key is used to select an entire column in a worksheet। बोल रहा है कि एमएस एक्सेल में जब हमने क्या है पूरी इंटायर कॉलम को किसी वर्कशीट में सिलेक्ट करना है तो हम कौन से शॉर्टकट की प्रेस करेंगे। आपके पास ऑप्शंस है टैब प्लस स्पेस बार, बी ऑप्शन है आल्ट प्लस स्पेस बार, सी ऑप्शन है कंट्रोल प्लस स्पेस बार एंड डी ऑप्शन है आपके पास शिफ्ट प्लस स्पेस बार। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन सी, कंट्रोल प्लस स्पेस बार। तो जब हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार को क्लिक करेंगे तो हमारे पास पूरा का पूरा जो कॉलम है वो सिलेक्ट हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो कॉलम के लिए हम कंट्रोल प्लस स्पेस बार यूज करते हैं। तो जब हमने रो को करना हो, रो को पूरी रो को सिलेक्ट करना हो, उसके लिए हम कौन सा शॉर्टकट की यूज करते हैं, उसके लिए होता है शिफ्ट प्लस स्पेस बार। तो शिफ्ट प्लस स्पेस बार से हम रो को सिलेक्ट करते हैं और कंट्रोल प्लस स्पेस बार से हम क्या करते हैं, कॉलम को सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 99 का हमारे पास क्या है, इन एमएस वर्ड 2019 सॉर्ट एंड फिल्टर कैन बी फाउंड अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग टैब। बोल रहे कि सॉर्ट एंड फिल्टर जो है कौन से टैब में हम मिलता है। ए ऑप्शन है आपके पास इंसर्ट, बी ऑप्शन है फॉर्मूला, सी ऑप्शन है डाटा एंड डी ऑप्शन है व्यू। तो कौन से टैब में होता है सॉर्ट एंड फिल्टर। तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर सी, डाटा टैब। तो डाटा टैब में हमें क्या मिलता है, सॉर्ट एंड फिल्टर जो है मिलता है। ठीक है, क्वेश्चन 100 हमारे पास क्या है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, डैश प्रोवाइड्स बैकअप पावर एंड सेव्स द कंप्यूटर फ्रॉम टर्निंग ऑफ व्हेन देयर इज पावर फेलियर। बोल रहा है कि कौन सा जो है हमें क्या है, बैकअप पावर प्रोवाइड करता है जब हमारे पास क्या है पावर फेलियर होता है तो कंप्यूटर को ऑफ करने से बचाता है। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। आपके पास ऑप्शंस है यू अप्स, बी ऑप्शन है पीपीटी, सी ऑप्शन है यूएसबी एंड डी ऑप्शन है एसएमपीएस। ट्राई टू आंसर द क्वेश्चन। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर होता है यूपीएस। तो इसका फुल फॉर्म क्या होता है, अनइंटरप्टेड पावर सप्लाई। अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। ठीक है, तो यू अप्स जो है यूज होते हैं वो क्या है, कंप्यूटर को ऑफ होने नहीं देता है जब हमारे पास क्या है पावर फेलियर होता है। ठीक है, तो ये आज का लास्ट क्वेश्चन था। थैंक यू, हैव अ गुड डे।